हेलो फ्रेंड्स, बिना कोर्ट जाए आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। तो हम बात करेंगे सरसरी प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए, जिन लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं वो यही कहते हैं कि सर मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए, ऐसा कोई लीगल प्रोसेस बताइए जो बिना कोर्ट कचहरी के, बिना लंबी प्रक्रिया के। देखिए, लोग कोर्ट कचहरी से नहीं डरते, वो समय से डरते। कई लोग कहते हैं साहब बंटवारा में 15 साल लग जाएगा, 16 साल लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, हमें कोई शॉर्ट प्रक्रिया बताइए। तो उसी के लिए मैं सरसरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन भी बताऊँगा। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं अपना, ठीक है, ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं अपना, तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, आप वो जानकारी जो सीनियर्स के पास होती है, तो आप ये ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये लगभग 100 पेज की है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे स्टे, आदेश करना, अवैध निर्माण हटवाने के लिए। अब अवैध निर्माण हटवाने के लिए सारे नियम भी दिए गए, कब 116 में जाना, कब 117 में, कब 164 में, कब 134 में, धारा 6 में, ठीक है, वो भी बताया गया, ठीक है। इसी प्रकार रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप कब्जाधारी की बेदखली, ये 134 के बारे में, ठीक है। कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय चयन, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऊपर नोट्स होगा कि भाई कब आपको जाना चाहिए, कैसे स्टे लगाना चाहिए। उसके बाद जो है एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, फॉर्मेट्स। तो अगर आपको ये लेना है तो ले सकते हैं। ओनली 390 रुपये की है ये, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। आते सीधा अपने टॉपिक पर कि भाई आप बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे हटवाएं। देखिए साथियों, बिना कोर्ट जाए अगर आप कब्जा हटवाना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव कार्रवाई, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कार्रवाई में कई लोग कहेंगे कि सर पुलिस इसमें क्या साथ दे सकती है। देखिए, पुलिस को कब्जा हटवाने का कोई भी राइट्स नहीं है, पुलिस को कब्जा हटवाने का, ठीक है ना। तो अब सवाल आता है कि भाई किस अधिकारी के पास जाएं, वो आप समझ रहे हो। देखिए, अगर आप ध्यान दें थोड़ा, अगर आप थोड़ा जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें साथियों। बाद में मैं आपको एप्लीकेशन वगैरह, नोट्स वगैरह दिखा दूंगा इसके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, आपको हटा दिया गया, तो पुलिस का कोई दायित्व नहीं बनता है। आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस 151 की कार्रवाई करेगी दोनों पक्षों को, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस को कोई, भाई पुलिस जज तो है नहीं, पुलिस वहां पे केवल अपराध रोकेगी कि वहां पे कोई अपराध ना हो जाए, ठीक है। हालांकि पुलिस ये भी कर सकती है कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह, देखिए कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति कब्जा करता है वो बिल्कुल इलीगल तो नहीं होता है। कहीं सह खातेदारक होता है, सीमांकन वगैरह, कोई ना कोई विवाद तो होता है, तो इसलिए पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस दोनों को थाने ले जाती है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, तो पुलिस से उम्मीद करना छोड़ दें, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ताला तोड़ के अगर मान लीजिए घर में घुस गया है तो वहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ठीक है ना। अब जमीन वगैरह पे कब्जा कर लिया तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब सवाल आता है कि अब हम जाएं कहाँ। तो अभी आपको डायरेक्ट कोर्ट नहीं भागना है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कार्रवाई और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 जमीन विवाद धारा 145 प्रार्थना पत्र, ये आवेदन दे सकते हैं। ये दो तरीके हैं। पहला क्या है साथियों कि जब पुलिस 151 की कार्रवाई करे तो पुलिस जो है वहाँ पे ये देख सकती है कि भाई, ये देख सकती है कि भाई यहाँ पे मजिस्ट्रेट को इंतला करे कि महोदय ये जो है यहाँ पे 151 की अभी मैंने कार्रवाई कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट जो है 145 की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि वर्तमान धारा 164 165 की कार्रवाई कर सकते हैं। या तो उस व्यक्ति को कब्जा दिलाए, दूसरे पक्ष को रोके, दूसरा या उस जमीन की कुर्की करें, ठीक है। अगर मान लीजिए इन सब बातों को छोड़ते हैं तो फिलहाल मैं आपको सीधा बताऊं कि क्या करना है, वो आप समझें क्या करना है। आपको करना ये है, पहले तो आपको ये एप्लीकेशन देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन देना है, सेवा में श्री उपखंड मजिस्ट्रेट। उपखंड मजिस्ट्रेट मैंने इसलिए लिखा है साथियों यहाँ पे कि इन्हें ही पावर होता है, पुलिस के लिए रखेंगे कोई मतलब नहीं है, उपखंड मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं, ठीक है। या उप जिलाधिकारी में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अपराध होगा, यहाँ पे फलाने व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है। ध्यान रहे साथियों, कभी भी ये आप अपना ड्राफ्टिंग करें एडवोकेट द्वारा करवाएं, क्योंकि एडवोकेट इसमें लिमिटेशन एक्ट वगैरह देख के अपना अनुसार तैयार करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, एसडीएम को दे दिया, साधारण एप्लीकेशन से कुछ नहीं हो रहा है, जबरन कब्जा हो रहा है,
तो वहाँ पे आप 145 जो है 39 वाला 145 यानी कि वर्तमान की धारा 164 165 में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि महोदय ये कार्रवाई की जाए, फलाना व्यक्ति हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या इसकी कुर्की की जाए, ठीक है। तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जल्दी तत्काल कब्जा रुकवाने के लिए एक ही समाधान है, मजिस्ट्रेट, ठीक है। और वो भी धारा 164 165 में, या मान लीजिए वहाँ पे प्रशासनिक जो है मजिस्ट्रेट कह दे कि फलाने व्यक्ति, पुलिस से कह दे फलाने व्यक्ति को रोको, इस पर कब्जा मत होने दो, तो वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा कि साहब इससे कब्जा नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट मत भागो। डायरेक्ट का मतलब है आंख बंद करके नहीं, आप थोड़ा बैठ के 2-3 वकीलों से डिस्कशन करें, ठीक है। डिस्कशन क्या कि देखिए, अगर कृषि की ज़मीन है तो राजस्व में जाएगा बात, सिविल की ज़मीन है तो सिविल में जाएगा। तो वहाँ पे ये देखिए क्या करना, जैसे मान लीजिए कोई सह खातेदारक है तो वहाँ पे बंटवारा ही सही रहेगा, ठीक है। अगर कोई पड़ोसी सह खातेदारक है तो धारा 24 सही रहेगी, ठीक है ना। अगर अन्य कोई है, मान लीजिए सह खातेदारक में जुमला घाटा, तो 30(2) सही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कई सेक्शन हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि पहले आप मजिस्ट्रेटी कार्रवाई करें, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को लिखें। प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे तो 164-65 का लिखें। उससे भी सुनवाई नहीं हो रही फिर तो आपको रेगुलर सूट में ही आना पड़ेगा साथियों, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी। और जो भी लोग बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं, वो ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक नहीं कई चीज़ें बंटवारा से रिलेटेड कई, ठीक है।